हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर पढ़ा था। अब उसी का रिवीजन क्रक्स करने जा रहे हैं हम। तो चलो ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं। इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डीपीएसपी पार्ट 4 एंड फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A एंड लास्ट इज व्हाट, टेल मी। शेड्यूल्स। ठीक है, तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सबको लॉ के सामने बराबर माना जाएगा। लेकिन लॉ के सामने बराबर तब माना जाएगा जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और चाहे वो लेबर हो, चाहे कोई हो, कोई वर्कर हो, सबको सेम डिग्निटी का हक है। तो आर्टिकल 15 पे आते हैं। वो जो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। समझे, चाहे कुछ भी हो, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन बेसिस पे, इवन विथ लेबर्स और वर्कर्स। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये तो बहुत पावरफुल है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। मतलब रिक्रूटमेंट में कोई अनफेयरनेस नहीं होगी, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा चीजें सब कुछ। और एक प्रोटेक्शन पे आते हैं, एक आर्टिकल 19(1)(c). ये बोलता है राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, दैट इज द बैकबोन ऑफ ट्रेड यूनियन। दोस्त वर्कर्स को राइट है अपनी यूनियन बनाने का। यही है आर्टिकल नंबर 19(1)(c). 14, 15, 16 के बाद आता है सीधे 19(1)(c). बस समझ रहे दोस्त। जब 19 से स्टार्ट होता था, एक एक का गैप आता है। 19 के बाद 20 नहीं है, 21, 21 के बाद 22 नहीं है, 23 है। मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, कभी कुछ चीज़ें नहीं याद आती हैं और जल्दी तुम्हें अगर एग्जाम में टिक मारना हो तो ये ट्रिक लगा सकते हो, सोच सकते हो, मतलब लाइक ऐसे गैप्स करके याद कर सकते हो। देन कमिंग टू आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी से इंटरप्रेट किया है राइट टू लाइवलीहुड। इसका मतलब मजदूर की रोजगार से डिग्निटी जुड़ी हुई है, मजदूर की रोजगार से डिग्निटी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब 23 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 23 जो प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर को। ये बॉन्डेड लेबर, बेगार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबको इलीगल बनाता है भाई, आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डस इंडस्ट्री इज प्रोहिबिटेड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर ही लेबर को एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल चुका है। समझ रहे हो, नो चाइल्ड लेबर इज बिलो 14 कैन वर्क इन हजार्डस इंडस्ट्री। ठीक है दोस्त, ओके। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4, डीपीएसपी। ठीक दोस्त, तो आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है भैया। गवर्नमेंट का काम है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करना और जस्टिस इंश्योर करना। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है दोस्त, आर्टिकल नंबर 39 कहता है, इसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पार्ट हैं। क्या है, एडिक्वेट लाइवलीहुड के बारे में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। दोस्त यही तो है आर्टिकल नंबर 39। देन कम टू आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, वो राइट्स देता है। क्या, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, स्पेसिफिक केसेस में। और अब आर्टिकल नंबर 42 पे आते हैं दोस्त, जो कहता है कि जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ। ये मैटरनिटी बेनिफिट लॉज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है दोस्त, आर्टिकल नंबर 42। ठीक है, ये मैटरनिटी बेनिफिट लॉज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। आर्टिकल नंबर 43 पे आते हैं दोस्त, ये क्या कहता है, ये कहता है कि लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 43 पे ए पे आते हैं, ये वर्कर्स की पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है। किसमें, इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री की बात करता है। तो आज के टाइम पे वर्कर्स कमिटमेंट इसी, आज के टाइम में वर्कर्स कमिटी इसी से इंस्पायर्ड है। जो वर्कर्स की कमेटी बनती है किससे इंस्पायर्ड, आर्टिकल 43A से दोस्त।
वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री का में वर्कर की पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है 43A। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के टाइम में जो वर्कर्स कमेटी है ना, इसी से इंस्पायर्ड है 43A से। चलो दोस्त, देन नेक्स्ट पार्ट में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये क्या कहता है दोस्त, ये हार्मनी प्रमोट करता है और विमेन के साथ जो भी लाइक बैड प्रैक्टिसेस है उसे रिनाउंस करता है। जो भी उनके डिग्निटी को क्वेश्चन उठाता है उसको रिनाउंस किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये प्रोटेक्ट करता है फीमेल वर्कर्स को इन वर्क प्लेस। ये रिस्पेक्ट करता है, वुमेन को रिस्पेक्ट देता है और वर्क प्लेस में डिग्निटी मेंटेन करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर द आर्टिकल नंबर आर्टिकल 51AE दैट टॉक्स अबाउट द विमेन डिग्निटी, विमेन डिग्निटी। ओके दोस्त, अब आ जाते हैं भाई शेड्यूल्स पे। ये लास्ट है तुम्हारा लेबर इन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे कहाँ चर्चा की गई है लेबर की। तो दोस्त 7 शेड्यूल के हिसाब से लेबर एक कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है। 7 शेड्यूल के हिसाब से जो लेबर है एक कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों लेबर लॉज बना सकते हैं। अब तुझे यूनियन लिस्ट के बारे में बता देते हैं। यूनियन लिस्ट में कुछ डिफेंस एम्प्लॉय आ जाता है, रेलवे आ जाता है, माइंस आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है। स्टेट लिस्ट में आ जाता है तुम्हारा शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री रेगुलेशंस। ठीक है, लेकिन जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो मोस्टली सारे लेबर लॉज कंकरेंट लिस्ट में ही कवर किए जाते हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और वेलफेयर ऑफ लेबर, यही सब फॉल करते हैं भाई। ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर ऑफ लेबर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सब यही कंकरेंट लिस्ट में फॉल करते हैं। तो दोस्त यही था हमारा रिवीजन क्रक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मज़े करिए भाई। ये सबसे बड़ी बात, मज़े करिए और वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, रिटेन करिए, एग्जाम में प्रोड्यूस करिए और सिलेक्शन पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरटेनमेंट एमसीक्यू के साथ।